Perfection is the product of practice. Hi everyone, I welcome you to my channel Easy Way to Learn English. Today we will continue the series of parts of speech. So today the turn is of noun. हम सबसे पहले देखेंगे नाउन को किस किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। नाउन एक बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है नाउन का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और डेफिनेशन आपने हमेशा ही पढ़ी है, इसकी डेफिनेशन शुरू से पढ़ते आए हो, इवन आप सेकंड क्लास से इसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी चीज़, कोई भी थिंग जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके आसपास कितने वर्ड्स नाउन हैं इस टाइम। आपके हाथ में मोबाइल है, दैट इज़ नाउन। चेयर नाउन, टेबल नाउन, आपको सामने वॉल दिख रही है, वो भी नाउन है। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो आप फील करते हैं, आप खुशी फील करते हैं तो खुशी नाउन है, हैप्पीनेस। आप दुख फील करते हैं तो सैडनेस नाउन। आप इंजॉय करते हैं तो जो जॉय है दैट इज़ नाउन। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे कि मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। ये तो एक टाइप है नाउन का। और एक और क्लासिफिकेशन है इसका, जिसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये हम इसके ये वाले टाइप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो मैंने सेंटेंस कुछ लिखे हैं, इनमें हम नाउन को फाइंड आउट करेंगे। राजू वेंट टू दिल्ली, तो इसमें नाउन। अब आप बताइए, आप सोचिए कि क्या एक नेम है जो किसी वर्ड, किसी चीज़ को दिया गया है। जैसे कि राजू, किसको दिया गया है ये नाम? एक बॉय को दिया गया है, तो राजू यहाँ पर हुआ नाउन। दिल्ली, दिल्ली एक सिटी को नाम दिया गया है, दिल्ली, तो यहाँ पर दिल्ली हुआ नाउन। अ गर्ल इज प्लेइंग, यहाँ पर गर्ल, एक गर्ल का नाम, किसी गर्ल, ये तो एक कॉमन नेम है जो कि एक सभी गर्ल्स को एक नाम दिया गया है गर्ल। लेकिन अगर किसी का कोई नेम होगा, शीला, मीता, साक्षी, रायना, तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। बट ये एक कॉमन नेम है तो ये गर्ल कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही हर रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, उसकी रिंग गोल्ड की बनी है, तो गोल्ड एक नाउन है जो यहाँ पर मटेरियल नाउन है। रिंग भी एक नाउन है जो यहाँ पर कॉमन नाउन है। देयर आर 4 मेंबर्स इन हिज फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, 4 और 5 से कितने भी हो सकते हैं, बट ग्रुप का जो नेम है वो फैमिली है, तो यहाँ पर ये नाउन होगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें पर्सन्स का कलेक्शन है, तो ये फैमिली कलेक्टिव नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी, एक ईमानदारी वाली फीलिंग है, एक फीलिंग का नेम है ऑनेस्टी, तो ये हो गया यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन। अभी हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे नाउन को। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, जैसे कि मैंने लिया सिटी, स्टूडेंट, प्लेयर, बिल्डिंग, बॉय, गर्ल, बुक। ये कॉमन नेम है जो कॉमन है, जो सबके लिए एक ही नेम है। बहुत सारे चीज़ों के लिए सिर्फ एक नेम है, दैट इज़ कॉमन नाउन। तो इसको हमने क्लासिफाई किया है एज अ कॉमन नाउन। अब मैं देखती हूँ प्रॉपर नाउन। अगर मैं सिटी को एक नाम दे देती हूँ, कोई पर्टिकुलर नेम दे देती हूँ मैं सिटी को, तो वो हो जाता है न्यू दिल्ली, मेरठ, कोलकाता, देहरादून, तो ये न्यू दिल्ली। जब मैं इसको एक पर्टिकुलर नेम दे देती हूँ तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही स्टूडेंट, अगर मैं किसी स्टूडेंट को नेम दे दूँ आर्यन, स्टूडेंट था अगर नेम, तब वो था कॉमन नाउन। अगर मैंने उसको कोई एक पर्टिकुलर नेम दे दिया तब वो वहाँ पर हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, एक टीम में बहुत प्लेयर होते हैं। अगर मैं किसी प्लेयर का नाम दे दूं, सचिन तेंदुलकर मैंने दे दिया तो सचिन हो गया, धोनी हो गया, कपिल देव हो गया, ये हो गया यहाँ पर प्रॉपर नाउन। ऐसे ही बिल्डिंग्स बहुत सारी होती हैं, कॉमन होती हैं, बहुत हर मोड़ पर बिल्डिंग मिलेगी आपको। तो अगर मैं उसको नाम दे देती हूँ, रेड फोर्ट जैसे मैंने दे दिया, ताजमहल में दे दूँ, कोई गोल्डन टेम्पल दे दूँ, ये भी एक बिल्डिंग है, तो इनको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ऐसे ही बॉय है, किसी एक बॉय को मैंने नेम दे दिया छोटू, ये हो गया प्रॉपर नाउन। गर्ल को कोई नेम दे दिया सना, प्रॉपर नाउन। बुक बहुत सारी होती हैं, बुक कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है,
तो अगर मैं कोई नाम दे देती हूँ गीता एक रिलीजियस बुक है तो उसको वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कुरान प्रॉपर नाउन, बाइबल प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं एक क्लास में, तो जो क्लास अगर मैं कहती हूँ तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं। टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं तो प्लेयर्स का ग्रुप होता है, उसको हम कहेंगे, टीम को कहेंगे कलेक्टिव नाउन। बहुत सारी बुक्स अगर कलेक्शन है कहीं पर तो उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी हो गया कलेक्टिव नाउन। बॉयज़ गर्ल्स जब जहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर एक क्राउड हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, बच्चों का ग्रुप हो जाएगा, दैट इज क्राउड, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और ग्रुप भी कलेक्टिव नाउन है, अगर मैं ग्रुप भी कहती हूँ तो दैट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे जज्बात जो जिन्हें हम एक नेम दे देते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि काइंडनेस, अगर हम किसी पर काइंड होते हैं, दया करते हैं, दयालुता, दया की भावना, दया की फीलिंग, काइंडनेस, उसको एक नाम दे दिया गया है काइंडनेस। विजडम जो हमारी बुद्धि है, दैट इज विजडम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रीफ दुख, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमें दिख नहीं रहा है सिर्फ हम फील कर सकते हैं। नॉलेज हम फील करते हैं, हमें नहीं दिखती कि नॉलेज कहाँ पर रखी है, किस कंडीशन में रखी है, हम वी कांट सी और वी कांट टच, बस हम फील कर सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक किसी मटेरियल से बनी होती हैं, तो जो मटेरियल चीज़ों को बना सकता है वो मटेरियल कहलाता है मटेरियल नाउन। जैसे कि हमें सिल्वर से बहुत सारी ज्वेलरी भी बनती है और कुछ चीज़ें बनती है, बर्तन भी बनते हैं, तो सिल्वर हो गया मटेरियल नाउन। वुड से हमारा फर्नीचर बनता है, ये हो गया मटेरियल नाउन। आयरन से भी बहुत टूल्स बनते हैं, तो ये भी हो गया मटेरियल नाउन। एंड कॉटन, कॉटन के तो हम कपड़े पहनते हैं, फैब्रिक होता है कॉटन, तो दिस इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे और उनमें से इनको फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द नाउन through some sentences, and these are sentence number 1 is my name is Zara। my name is Zara, ज़ारा मेरा नेम है अगर, तो ज़ारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नेम है, सबका नाम ज़ारा नहीं होता, क्योंकि एक पर्टिकुलर नेम है, एक स्पेसिफिक है, तो ज़ारा यहाँ पर होगा प्रॉपर नाउन। तो हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं प्रॉपर नाउन, दिस इज प्रॉपर नाउन। नेम, क्योंकि नेम भी एक नेम है, सबका सभी का एक नेम होता है, तो नेम भी एक नेम आता है, कहा जाता है एक कॉमन नेम है, सबके लिए नेम हम यूज़ करेंगे, तो नेम हो गया कॉमन नाउन, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेम एक कॉमन नेम है, तो दिस इज कॉमन नाउन। ज़ारा एक पर्टिकुलर नेम है, स्पेसिफिक नेम है, सबका नेम ज़ारा नहीं होता है, और नेम हम सबके लिए लगाते हैं, उसका नेम, किसका नेम, सबका नेम, तो ज़ारा एक प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन की एक स्पेशल बात है कि ये हमेशा हम इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और किसी नाउन को हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। एंड सेंटेंस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है, ये वो तो आपको पता ही है, बस प्रॉपर नाउन को भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे। आई लाइक टू ईट डाबर हनी। डाबर एक कंपनी का नाम है, कंपनी बहुत सारी होती है, बस एक पर्टिकुलर नेम हमने दिया गया है डाबर, स्पेसिफिकली डाबर, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। हनी, हनी तो बहुत सारे होते हैं, डाबर का भी होता है और भी कंपनीज का होता है, तो दैट इज कॉमन नाउन। आई गिफ्टेड अ बुके टू माई न्यू फ्रेंड। मैंने अपनी न्यू फ्रेंड को एक बुके गिफ्ट दिया। बुके की स्पेलिंग देख लेना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं बुके की स्पेलिंग में, BOUQUET, बुके। तो बुके बंच होता है एक फ्लावर्स का। आई गिफ्टेड अ बुके, तो बुके तो एक बंच हो गया, तो दिस इज कलेक्टिव नाउन। मैं कलेक्टिव को COL लिख देती हूँ, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन में भी C आ रहा है, कलेक्टिव नाउन में भी C आ रहा है, तो COL हो गया कलेक्टिव नाउन। टू माई न्यू फ्रेंड, फ्रेंड्स बहुत सारी होती हैं, कोई नेम नहीं दिया गया फ्रेंड का, अगर नेम होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, बट यहाँ पर कोई नेम नहीं है, कॉमन नाउन। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको समझ आएगा। द फॉक्स कुड नॉट गेट द बंच ऑफ ग्रेप्स। फॉक्स, बहुत सारी फॉक्स होती हैं, कॉमन नाउन, कोई नेम नहीं है फॉक्स का। जैसे कई बार फॉक्स के नेम, बच्चों की जो कहानियों की बुक्स होती हैं उसमें फॉक्स के नेम रख देते हैं, जैसे कि कोई
क्लेवर ही होती है फॉक्स, तो उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो यहाँ कोई नेम नहीं है, कॉमन नाउन। कुड नॉट गेट द बंच, बंच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो बंच ऑफ ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स के ही बहुत सारे होंगे, तो दिस इज कलेक्टिव नाउन। ग्रेप्स कॉमन नाउन। विजडम, विजडम हमें दिखाई नहीं देती है, विजडम सिर्फ हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैन नॉट बी बॉट, वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, लाइफ कॉमन नाउन। वैसे लाइफ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, क्योंकि लाइफ भी हमें दिखाई नहीं देती, लाइफ को भी हम फील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाटर, वाटर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो वाटर हो गया यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। सोर्स है एक चीज़ों को बनाने का, लिक्विड को बनाने का। द स्टेचू वॉज मेड ऑफ वुड, वुड ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। स्टेचू का कोई नेम नहीं है, दिस इज कॉमन नाउन। ही लॉस्ट अ बंच ऑफ की, बंच शायद बंच दोबारा आ गया है, यस, बंच कलेक्टिव नाउन एंड की कॉमन नाउन। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आई हैव ट्राइड अ लॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। अभी क्या है कि नाउन को हम और भी क्लासिफाइड करते हैं, कुछ और किसी और तरह से भी। ये तो था इनका नाउन के टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। अभी हम एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल में भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। तो जब हम काउंट कर सकते हैं तो हम उसके साथ 1 2 3 लगा सकते हैं, जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ हम 1 2 3 भी नहीं लगा सकते हैं। ये पहचान है हमें डिफाइन करने की कि क्या काउंटेबल है और क्या अनकाउंटेबल है। बुक हम बोल सकते हैं 1 बुक 2 बुक 3 बुक, तो बुक हो गया काउंटेबल नाउन। पेन को भी बोल सकते हैं 1 2 3 पेन्स। सिस्टर को बोल सकते हैं आई हैव 1 सिस्टर 2 सिस्टर 3 सिस्टर्स, तो काउंटेबल। डॉक्टर्स 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर, तो दीज आर काउंटेबल। स्टार्स को भी बोल सकते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। इवन कंपनीज अपने फ्रिज और टीवी को स्टार्स भी देती हैं, 5 स्टार फ्रिज, 2 स्टार 7 स्टार, तो ये भी काउंट हम कर सकते हैं स्टार्स को, तो दिस इज काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि हम जिसको हम नहीं काउंट कर सकते, मिल्क का हम मिल्क्स नहीं कर सकते। एक चीज़ से और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इनको कि मिल्क का हम प्लूरल नहीं बना सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, और जो काउंटेबल नाउन होती है उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि बुक बुक्स, पेन पेन्स, सिस्टर सिस्टर्स। लेकिन मिल्क को मिल्क्स, ऑयल को ऑयल्स, शुगर को शुगर्स नहीं कह सकते। शुगर, और एक और मैं बात बताती हूँ, जिस चीज़ को हम किलो में या लीटर में लेते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। शुगर के दाने भी गिने जा सकते हैं, ये भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना स्टार्स को काउंट करना। इसके भी हम जो इसके दाने होते हैं वो काउंट कर सकते हैं, बट क्योंकि हम इसे किलो में तोलते हैं तो हम इसको 1 2 3 शुगर नहीं खरीदते कभी भी। ऐसे नहीं कहते कि हमें 1 शुगर दे दो या हमें 2 शुगर दे दो, हम कहते हैं 1 kg शुगर दे दो, 2 kg शुगर दे दो, तो दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते कि उसकी कितनी ऑनेस्टी थी, उसकी 2 ऑनेस्टी थी, नहीं, वी कांट से लाइक दिस, तो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, और दिस इज काउंटेबल नाउन। वन मोर क्लासिफिकेशन इज देयर ऑफ नाउन, दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेस पे भी हम नाउन को डिफाइन कर सकते हैं, नाउन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैन का अगर हम जेंडर चेंज करेंगे तो दैट इज वुमन, एंड सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर। तो इस तरह से नाउन को कितनी टाइप्स में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, बहुत सारी चीज़ों में हम नाउन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। नाउ दिस इज इट वाज नाउन एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रोनाउन। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन. Now we will see the proverb of today. Today's proverb is a honey tongue, a heart of gall. Gall means होता है कड़वी जुबान वाला, जो कड़वी, जिसकी जुबान कड़वी होती है, जो हमेशा बुरा बोलता है, कड़वा बोलता है, that is honey tongue, that is gall. A honey tongue, और honey tongue means बड़ा मीठा बोलने वाला, तो honey tongue मीठी जुबान.
हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉड मीन्स मुंह में राम बगल में छुरी। बहुत लोग होते हैं इस तरह के जो मुंह पर अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वो मतलब बुरा ही बोलते हैं, दूसरों से बुराई करते हैं और सामने बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं। इस केस में हम कह सकते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर ऑफ टुडे। I will be back soon with a new chapter or related chapter. Till then, bye and subscribe to my channel and like the video. Bye.